रिसेंटली हरियाणा में गृह मंत्री ने कहा है कि बनिए के लड़के हैं, हिसाब ज़रूर देंगे। क्या ये हिसाब देंगे जो हरियाणा में बेरोज़गारी बढ़ रही है? वो भी डबल डिजिट में, सबसे ज़्यादा है बेरोज़गारी हरियाणा में ही है। युवाओं को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। किसान को उसकी फसल के दाम नहीं मिल पा रहा है। वो प्रोटेस्ट करता जा रहा है। कोई नए उद्योग धंधे लग नहीं रहे हैं, अगर गुरुग्राम को छोड़ दें तो। और इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत तो ये है कि बस थोड़े टाइम तक 2-3 घंटे पानी गिर जाए तो पूरा पानी पानी हो जाता है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन बढ़ रहे हैं। क्या एक लड़की हरियाणा में शाम को 7 बजे के बाद घर से बाहर निकल सकती है? आंसर है नहीं। और घोटाले की तो पूरी लिस्ट है। कोऑपरेटिव घोटाले हुए हैं और दूसरे भी घोटाले हुए हैं। तो बातें तो बड़ी बड़ी की जा रही हैं, लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा है। बेरोजगारी पे, महंगाई पे, क्राइम अगेंस्ट वुमेन पे। मनोहर लाल खट्टर के मुख्यमंत्री काल में ही नूह मेवात का दंगा हुआ था, जहां पर मुख्यमंत्री ने कह दिया था कि मुख्यमंत्री सबको सुरक्षा नहीं दे सकते। तो आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री खुद ही अपना फेलियर एक्सेप्ट कर रहा है। वो मुख्यमंत्री को हटा दिया गया है और केंद्र में जगह दे दी गई है। अभी लोकसभा चुनाव में 5 सीटें ही जीती हैं भाजपा ने, और कांग्रेस जो 0 पे थी वो 5 सीटों पे आ गई। 2014 में अच्छा खासा मैंडेट मिला था, इन्होंने मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया। उसके बाद से इसमें गिरावट आनी चालू हुई। 2019 में भी जैसे तैसे करके जीत गए, नहीं तो हारने ही वाले थे। विपक्षी दलों में बहुत उत्साह है क्योंकि उनको लोकसभा में सीटें मिली हैं, तो हो सकता है कि इस बार भी कांटे की टक्कर बने। जाट वोट नहीं डालते हैं, ये भाजपा के लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। और इनके बड़े बड़े मंत्री भी हार गए हैं जाट होने के बावजूद, जैसे संजय बालियान और भूपेंद्र चौधरी। इन्होंने बाहर से लोगों को ला ला के चुनाव लड़वाए, जैसे रिसेंट एग्जाम्पल बद्रीनाथ का है। बद्रीनाथ में इन्होंने जिसको चुनाव लड़वाया वो कांग्रेस का था, जैसे राव इंद्रजीत सिंह। पहले जो है यूपी में भी एक व्यक्ति को लेकर आए थे, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य को बसपा से लेकर आए थे, कुलदीप सेंगर को लेकर आए थे, जो कि अभी जेल में है। तो ये दल बदलुओं को भी लेकर आ जाते हैं, जो फिर सरकार तो उस समय चल जाती है लेकिन बहुत टाइम तक नहीं चल पाती, और फिर आगे दिक्कतें होती हैं। इनका कोई जनाधार भी नहीं होता, बस बाहर से आ जाते हैं, तो इसलिए इनको कुछ ना कुछ पद दे दिया जाता है और आगे ये पार्टी को हराने के ही काम करते हैं। क्यों भारतीय जनता पार्टी को अपने ही कार्यकर्ता, अपने नेताओं पर भरोसा नहीं है, ये कोई नहीं जानता। यहाँ तक कि एक सीट पर कुलदीप बिश्नोई के अगेंस्ट इन्होंने टिकटॉकर तक को टिकट दिया है। सोचिए, जो दूसरों को फुल टाइम पॉलिटिशियन नहीं बोलते हैं, वो एक टिकटॉकर को टिकट दे रहे हैं। ऐसे में आप एक्सपेक्ट करोगे जनता आपको वोट डालेगी? गुटबाजी दोनों साइड में है, भाजपा में भी और कांग्रेस में भी। इसलिए गुटबाजी को एड्रेस किया जाना चाहिए। ये 3 स्टेट्स के चुनाव थोड़े से मुश्किल होंगे, क्योंकि लोकसभा में 3 में से 2 स्टेट्स में बहुत बुरी तरह से भाजपा की सीटें कम हुई हैं। हो सकता है कि 3 में से 2 में हारने के बाद घोड़ा तो वही रहे, लेकिन उस पर बैठने वाला दूल्हा बदल जाए। आप तो समझ ही रहे होंगे, जनता समझदार है और समझदार को इशारा ही काफ़ी है। तो एक छोटे स्टेट का भी इम्पैक्ट बहुत दूर तक हो सकता है। कई नेताओं के करियर बन सकते हैं, कई नेताओं के करियर ख़त्म भी हो सकते हैं। हर बार ये एक डर के मारे कि हमारे से बड़ा नेता नहीं आ जाए, इसलिए मुख्यमंत्री ऐसे को बनाते हैं जो इनकी इमेज से नीचे रहता है, जो खुद कभी वोट नहीं डलवा सकता है। ऐसा ही झारखंड में किया गया था रघुवर दास के साथ, हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर के साथ किया गया है, और भी अलग अलग जगह पे ऐसे ही मुख्यमंत्री बनाए गए हैं जो रबर स्टैंप है।
जिनका खुद का कोई वजूद नहीं है, जो बस प्रधान सेवक के सामने जी हजूरी ही कर सकते हैं। फिर ये जनाधार खो देते हैं और ब्लेम फिर हिंदू वोटर पे आता है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।